सुनो भाई, देखो हमारे पास आज जो तुम्हारा चैप्टर है फिजिक्स का, एक चैप्टर है जिसमें पास है, चैप्टर का नाम तुम्हारे पास लाइट है, जिसको हिंदी में प्रकाश बोला जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही भाई? तो पहले चैप्टर का सब नाम डाल लो, लाइट, जिसको हिंदी में हम प्रकाश बोलते हैं। भाई हिंदी वाले के नोट्स में बोलूंगा, ठीक है, पहले जो तुम्हें वैसे दे रखे मैंने नोट्स, ठीक, वही डिट्टो बोलूंगा। अगर किसी को लगता है कि भाई इसको दोबारा से नोट्स बनाने हैं तो वीडियो से आसानी से बना सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत आई, जो जो बातें बोलूंगा ना मैं, और उसको वीडियो को रोक रोक के फिर जाके कर लेना है। ठीक, उससे ऐसा होगा तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। सुनो, हमारे पास जो चैप्टर है लाइट, भाई लाइट को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। जो प्रकाश चैप्टर है इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, जो मेरा पहला पार्ट है भाई उसमें हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन। ठीक, मेरे पास जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम हिंदी में प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बात समझ आ रही है? क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात बोल दूं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है जिसको हम अपरावर्तन बोलते हैं। हाँ भाई, तुम्हें वाली बातें पता लग रही है? मेरे पास पहला क्या है? लाइट है, जिसको प्रकाश बोलते हैं। ठीक, और पहला मेरे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा मेरे पास क्या भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये तुम्हें बातें पता लग रही है? हमारे पास जो चैप्टर है हम जो करेंगे वो रिफ्लेक्शन करेंगे, परावर्तन करेंगे। ठीक है, जो इंग्लिश वालों साथ में लिखते रहो। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें इसमें कुछ कुछ बातें बता रहा हूं कि मेरे पास होता क्या है। सुनो भाई, सबसे पहली चीज तुम्हें दिख रही है, ठीक, ये जो मेरे पास मार्कर है, अगर ये मार्कर पता तुम्हें क्यों दिख रहा है? ये जो मार्कर है तुम्हें क्यों दिख रहा है? अच्छा देखो, जो भी तुम सब सामने बैठे हो, ये लाइट यहां से आ रही है, देखो लाइट आ रही है यहां से। ठीक, लाइट यहां से आके पड़ रही है, तुम सिर्फ आगे का मार्कर देख पा रहे हो। बात समझ आ रही है? तुम पीछे का देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हो। अगर मैं इधर वाले बच्चों से बोलूं, ठीक है भाई, तुम्हें सिर्फ यहाँ का मार्कर दिख रहा है क्योंकि लाइट यहां से पड़ के तुम्हारे आंखों पे जा रही है। ठीक, अगर तुमसे बोलूं कि भाई इस साइड का मार्कर देख के बताओ, तुम नहीं बता पाओगे। मैं अगर अपना हाथ ऐसे कर दूं, ठीक, तो तुम्हें सिर्फ मेरा इधर कहाँ दिख रहा होगा? जो इधर वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ मेरा इधर कहाँ दिख रहा होगा, इधर का नहीं दिख रहा। इधर कहाँ दिखेगा? सिर्फ इधर। ठीक है, या फिर जिनकी आंखें यहाँ पड़ रही है, तो लाइट यहां से आके ऐसे जा रही है, समझ रहे हो? अगर मैं इधर हाथ घुमाऊं तुम्हें, ठीक, तो लाइट पहले उधर से इस पे आई, फिर तुम्हारी आंखों पर लाइट जाती है। बात समझ आई? तो जब भी मेरे पास क्या होता है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, ठीक, तो उस देखने के पीछे एक रीजन होता है हमारा। बात समझ आ रही है? एक मान लो कि एक प्रकार से होता क्या है, प्रकाश यहाँ पे आके तुम्हारा लाइट पे जाता है, जो लाइट है ना यहां से आके तुम्हारे आंखों पे पड़ती है, उसके बाद तुम किसी भी चीज को देख पाते हो। सपोज करो कि भाई अगर मैं इसे ऐसा करूं, ठीक है, अभी तुम देख पा रहे हो सब इसे। अगर मैं लाइट बंद कर दूं, अगर मैं लाइट को बंद कर दूं, बताओ देख पाओगे क्या इसको? नहीं दिखेगा ना। बात समझ आ रही है? तो मेरे पास क्या हो रहा है, लाइट बंद करने पर हम इसको देख क्यों नहीं पा रहे हैं? रीजन ये होता है, ना तो लाइट इस पे पड़ रही है और ना ही लाइट हमारी आंखों पे आ रही है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, मेरे पास क्या भाई चैप्टर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। जो मेरे पास देखो, रिफ्रैक्शन वाला तुम्हारा बाद में होगा। जिसको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया वो रिफ्रैक्शन आराम से उड़ा देगा, जिसको परावर्तन ढंग से आ गया वो अपरावर्तन आसानी से कर देगा। ठीक है, अब सुनो, लाइट वहां से आई भाई, यहाँ पे लाइट आने के बाद ये तुम्हारे पास आंखों पे गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ आ रही है? वहां से लाइट आके किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे पड़ के जो तुम्हारी आंखों पे गई, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास भाई जो लाइट है, लाइट बताना, और पीछे 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 सुनो भाई, मैंने क्या बोला? पहले हम बात करते हैं मेरे पास की लाइट क्या होती है। ठीक है, जिसको हम प्रकाश बोलते हैं, ये मेरे पास है क्या? देखो भाई, मैं इसमें पहले बोलूंगा कि लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। बस मैं अगर उसको हिंदी बोलूँ ना, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है।
बस भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। प्रकाश मेरे पास क्या है भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की शक्ति है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है, ठीक। और इंग्लिश में क्या बोलूंगा, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो भाई मैं क्या बोलूंगा, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी which enable us to see any object। हाँ भाई, बात समझ आ रही क्या मेरे पास, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। तुम सबसे मैंने क्या बोला था कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जिसको मैं बोल दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। भाई मेरे पास क्या है एक्चुअल में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि व्हेन अ लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक। क्या बोला मैंने, जब देखो हिंदी में बोला हूं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, और फिर जाके वो वहां से कहीं और मुड़ जाती है, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। सुनो, अगर मैं तुम्हें इसमें इसका कोई सा एग्जांपल देके चलो भाई, पहले सबको लाइट का मतलब पता लग गया क्या होता है एक्चुअल में। हाँ भाई देखो, अब मैं तुम्हें अगला, अच्छा एक बात और ध्यान रख के चलना कि जैसे मान लो हमें एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मान के चलो मैं यहाँ पे कार लेके खड़ा हूँ और इस कार को लेके मुझे आगरा जाना है, ठीक। मैं यहाँ पे कार लेके खड़ा हूँ, मुझे इस कार को लेके आगरा जाना है। बताओ किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, कार में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो सीएनजी या पेट्रोल, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा होता है, सीएनजी या फिर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, तो किसी ना किसी ऊर्जा की जरूरत पड़ी, तो तुम्हारी बात। लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो मेरे हाथ में टॉर्च है, ठीक, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो लाइट अपने आप पहुंचेगी ना जहां पहुंचानी होगी, बात समझ आ रही है। जैसे मान लो जो लाइट आ रही है, इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। सुनो, मैंने हेडिंग डाली है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन है। इसमें मैंने जो हिंदी में लिखवा रखा है, मैंने इसमें बता रहा भाई प्रकाश का परावर्तन एक प्रक्रिया है, हिंदी के अंदर लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। जिसको दोबारा लिखना होगा लिख लेना। प्रकाश का परावर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें जब प्रकाश किसी एक वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वह उसको परावर्तित कर मतलब कि परावर्तन कर देती है, उसका परावर्तन कर देती है, ठीक है। तो वह उसका परावर्तन कर देती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल से इंग्लिश में बोल दूं कि भाई मेरे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, तो मैं नॉर्मली वही बातें बोलूंगा। हाँ भाई, तो मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, मैं कभी भी अगर बोलूं भाई मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो मतलब बता दो, तो इसमें नॉर्मल से एक बातें बोलूंगा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर कोई सी लाइट पड़ती है और वहां से वो वापस चली जाती है। बात समझ आ रही है, मैं तुमसे बोला कि मेरे पास ये मार्कर है, तो वहां से मेरे पास लाइट आ रही है, लाइट आई पहले पड़ी इस पे, फिर तुम्हारी आंखों पे गई, ठीक। ये जो प्रोसेस है क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश का परावर्तन हिंदी में, और इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। तो भाई इसमें क्या लिखूंगा मेरे पास, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे, द प्रोसेस of sending back of light rays which fall on the surface of an object, which fall on the surface of an object, ठीक है। उसे हम क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ भाई बोलो, इन बातों में पहले किसी को दिक्कत है? हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों मेरे पास एक मिरर है, क्या बोला मैंने? अच्छा भाई मिरर को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम सब बोलोगे शीशा, है ना? दर्पण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसे? दर्पण। ये मिरर, ये तुम्हारा मिरर का पिछला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? पिछला हिस्सा। ये तुम्हारे पास पेंट हो रखा है, ठीक है, जिसको हम सिल्वर कोटिंग बोलते हैं, सिल्वर कोटिंग। भाई जो जो तुम्हारे पास शीशा होता है ना, शीशे के पीछे तुम्हारे पास सिल्वर कलर का पेंट हुआ होता है, ठीक है। उसकी एक कोटिंग होती है बहुत ही प्लेन, जिसमें तुम्हारी शक्ल आसानी से दिख जाती है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास से पेंट हो रखा है, इसको इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है, जिसको लिखना होगा। मान लो प्रकाश की किरण यहाँ से आई, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे सूरज है। बचपन में वाला गेम खेला है, वो शीशा पकड़ के बहुत सारे घुमाते चारों तरफ, ऐसे आते हो लाइट पकड़ के चारों तरफ घुमा रहे होते हैं, नहीं खेला? हाँ फिर ठीक है, जिन्होंने खेला थोड़ा तरक्की करोगे। यहाँ सुनो, यहाँ से लाइट की रे यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी क्या इस साइड मुड़ जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो तुम्हारी जो इसे बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण हिंदी में, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, हाँ भाई क्या बोलते हैं? ये जो लाइट की जो रेस यहाँ पे आई, क्या बोलेंगे इसे बेटा? इंसिडेंट रे, या क्या चल रहा है? इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। देखो इधर से लाइट आई और ये तुम्हारी यहां से चली गई, ठीक। इसे इसके क्या बोलेंगे भाई? परावर्तित किरण। इंग्लिश में वो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और हिंदी में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और एक मिनट, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में बोलेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है भाई। ये बातें पता लग रही है? और जो तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट है जहां पे मीट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, और हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, किसी को दिक्कत है इसके अंदर? बताओ। ऋतिका तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं पूछना? हाँ भाई, पहले वाली बातें क्लियर है। मैं तुम्हें एग्जांपल क्या दिया कि मेरे पास इंसिडेंट रे, और यहाँ देखो इसको बोलते हैं आपतित किरण। यहां से जो चली गई इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। इसमें किसी को बोलना है कुछ? अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछ दे, मैं तुमसे कहा था ना कि मैं मान लो यहाँ पे दिल्ली में हूं, ठीक, दिल्ली से मेरे को गोवा जाना है, तो भाई यहां से मेरे को वहां पे जाने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम तो लगेगा ना कम से कम जाने को, या मैं डोरेमोन तो नहीं, यहाँ से गेट क्लोज वहां पहुंच गया, ठीक। तो टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ मेरे पास एनर्जी जाएगी। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई अच्छा यहाँ से गोवा को पता कितना दूर है यहाँ से? किसी को नहीं पता? यहाँ सुनो भाई, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास जो यहाँ पे दिल्ली में एक मैंने टॉर्च को ऑन किया, मान लो बहुत दूर तक रेजर लाइट जाती है, ठीक है, मान लो चांद तक लाइट पहुंच रही है, ठीक है। ऐसा होता है, सूरज की लाइट आती नहीं क्या वहां से? सूरज की लाइट आती नहीं धरती पे, अब वो आते पहुंच नहीं पाएगी। मान लो दिल्ली से हम गोवा किसी एक इसको पहुंचा रहे हैं, तो मैं देखो भाई यहाँ पे जो मेरे पास दिल्ली से जो मैं गोवा जाऊंगा, टाइम लगेगा मेरे पास। यहाँ पे टाइम के साथ मेरे पास स्पीड की जरूरत पड़ेगी। पता ना, मैं कार से अगर जा रहा हूं तो स्पीड तो कुछ ना कुछ रखूंगा मैं, पता चले जीरो से लेके जा रहा हूं, ऐसा तो होगा नहीं। यहां से टाइम लगेगा मेरे पास, ठीक है। फिर स्पीड की बात चलते हैं। देखो टाइम तो लगता है कहीं भी कुछ भी पहुंचे, लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि मुझे अगर दिल्ली से गोवा पहुंचानी है लाइट को, तो लाइट की स्पीड क्या होती है? क्या बोला मैंने? लाइट की स्पीड क्या होती है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? लाइट की अगर मैं स्पीड की बात कर दूं ना, तो अगर तुम्हें मैं एक नंबर लिख दूं बहुत बड़ा सा, यहाँ देखो, ये तुम्हारी इतनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं इसको गिन लेना कितने, ठीक है। तो कितने? 3 3 6, इसको मैं भाई हम 3000 लाख बोल सकते हैं,
ठीक है, 3000 लाख मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3000 लाख मीटर, ठीक है, 3000 लाख मीटर वो तुम्हारी 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अलग पूछना है कुछ? ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही भाई? पहले हाँ भाई सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर दिल्ली से गोवा की बात करते ना तो पता है इसकी स्पीड इतनी होती है। पता है इसका मतलब क्या है? कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से, ठीक है, मैं इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दूंगा ना तो इसमें मीटर से पहुंच जाऊंगा, पता है कहाँ? मीटर से पहुंचूंगा किलोमीटर में, तो 3 जीरो कट जाएंगे मेरे, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 3 लाख। इतना बच रहा है ना भाई? कितने जीरो बच रहे हैं? 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो बच रहे हैं, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तुम सबका स्कूल यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 2 से 2.5 किलोमीटर तुम्हारा दूर स्कूल दूर है यहाँ से। अब कितना है? 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 1 सेकंड मतलब तुम्हारी सुई ऐसे घूमी, ये 3 लाख किलोमीटर पार। समझा कुछ? तुम्हारा स्कूल कितना है यहाँ से? 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, ठीक। अब सोचो 3 लाख किलोमीटर एकदम से, समझ में आ रही बात? तो इतनी स्पीड है। इसको अगर हम नॉर्मल बोलना चाहे ना भाई कि मेरी स्पीड कितनी है, इसको हम बोलते हैं 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास क्या भाई? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको अगर हम जनरल भाषा में बोलना चाहे तो मेरे पास प्रकाश की गति है, ठीक, कि कितनी फुर्ती में भागती है लाइट। बोलो भाई। अच्छा, किसी को इतना कितनी फुर्ती में लाइट चली जाती है? ये प्रकाश जो जैसे हमारा सूरज है, ठीक है, वहां से कितनी स्पीड में लाइट धरती पे आ रही ना, इसको बोलते हैं सूरज से कितनी स्पीड में धरती। भाई 8 मिनट कुछ सेकंड लेती है सूरज से धरती पे आने में लाइट। तो एक बार चेक कर लेना गूगल पे। बोलो भाई। पहले इसमें किसी को दिक्कत है? इन वाली बातों में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बारे में तुम्हें कुछ कुछ बातें लिखवा रहा हूं, तुम्हें वो सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। देखो, इसको तुम्हें बनाना है, हाँ भाई, इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो मेरे पास यहां पे जो मेरे पास है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई आपतित कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? आपतित कोण बोलते हैं। फिर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परावर्तित कोण। बताओ इन बातों में जिसको दिक्कत है वो बता दो। और जो तुम्हारे पास ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन तुम्हारे पास है, इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई? हम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल बोलते हैं इसे। बोलो, अगर इन बातों में कोई अटक रहा है तो मेरे को बता दो। मैं तुम्हें दो तीन वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हें उसको याद रख के चलना है। हिंदी वाले मोस्टली याद रख के चलना। मुझे बताओ, पहले ये सारी बात बुक ले रहे, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? अब सुनो भाई, मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी बातें बता रहा हूं। हाँ भाई, एक मेरे पास है, सबने सुना होगा पार्श्व परिवर्तन। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ पार्श्व परिवर्तन। तुम्हारे नोटबुक के अंदर नहीं है, तुम्हारे नोट्स के अंदर नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैटरल इन्वर्जन इंग्लिश में, और हिंदी में पार्श्व परिवर्तन। तुम शीशे के सामने खड़े रहते हो, खड़े होते हो कभी भी? तुम्हारा उल्टा हाथ सीधा और सीधा हाथ तुम्हें उल्टा दिखता है, ऐसे तो होता है। मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है, एक पोस्टर पे आर लिखा हुआ है, मैंने आर का सिंबल उठा लिया, ठीक है, आर का सिंबल उठाया। अगर मैं इसको शीशे के अंदर देखता हूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं इसको शीशे के अंदर देखूंगा तो मेरे पास है ऐसा बनता है, चेक कर लेना, ऐसे ही कुछ बनेगा, ठीक है। मेरा क्या एकदम जस्ट पलट जाता है, ये मेरे को पलटा हुआ दिखता है। इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। बस में आगे जब भी तुम्हारे पास एग्जाम में आ जाए लैटरल इन्वर्जन के बारे में, तुम्हें बस इसको बना दोगे ना, ठीक है, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे आता कभी नहीं है कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तुम्हें इससे कोई पूछता नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सुनो,
मेरे पास क्या है भैया, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट। और हिंदी में इसको बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं हिंदी में से? बिंब बोलेंगे। जो वस्तु है भाई, जिसकी कॉपी में नहीं लिखा उसको लिख लो, ठीक है? जिसकी भाई लिख लो, नहीं लिखा तो मैं कह रहा हूं, वस्तु को बिंब बोलेंगे, ठीक है? जो मेरे पास वस्तु है, हम क्या बोलेंगे? वस्तु को बिंब। और जो इसकी परछाई बनी है, ये शीशे में बनाना है। मेरे पास जो दर्पण है, इसको मतलब कि मिरर बोलते हैं। जो तुम्हारे पास मिरर है, इसमें जो इसकी परछाई बनी है, इसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इमेज बोलेंगे। और अगर मैं नॉर्मल सी बातें बोलूं उसको हिंदी में, इसको हिंदी में हम बोलेंगे प्रतिबिंब। भाई देखना, तुम्हें ना नोट्स में आगे लिखे होंगे, ठीक है? मैंने इसमें वो चित्र से बना रखा है और कुछ नहीं है। ये वाली बात पता लगी सबको? इसमें दिक्कत है भाई, किसी को बताओ पहले। अगर इसमें कोई भी अटक रहा है तो मेरे को बता दो एक बार। बोलो भाई, अगर इसमें किसी को दिक्कत आती है मुझे एक बार बता दो। भाई सारी की सारी बात मैं दोबारा बता दूंगा। देखो, ये सारी बात तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम 2 चीजें करेंगे, और वो 2 चीज हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का गारंटीड है। तुम्हारे एमसीक्यू में जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये 3 × में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा जो प्रकाश है, ये इसकी स्पीड है, ठीक है? प्रकाश की चाल एक तरीके से बोलते हैं, प्रकाश की चाल बोलेंगे इसको हिंदी में। और जो तुम्हारे पास इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तुम्हारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस बनते हैं, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गई बात? तो इन बातों को थोड़ा याद कर लेना। जितनी बातें बताई है आज मैंने बहुत ही थोड़ा सा करवाया है। इसके नेक्स्ट क्लास में पूरा 1 घंटे की क्लास चलेगी, और उसमें हम कम से कम 10 से 15 इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? बात में आ गई है? इन बातों को थोड़ा कम से कम कर लेना, फिर इसके बाद देखते हैं उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर। करो, सुनो डाउन।